आज सफला एकादशी भी है और पोष मास की संक्रांति भी है, क्योंकि आज अर्धरात्रि के उपरांत 4:19 पर जो है वो भगवान सूर्य नारायण धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस संक्रांति का जो पुण्य काल है वो कल 10:43 तक रहेगा। सूर्योदय से पहले, क्योंकि भगवान सूर्य के संक्रमण करने को, जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं उसी को संक्रांति कहते हैं। तो ये संक्रमण सूर्य उदय से पूर्व हो रहा है, इसलिए संक्रांति का पर्व आज ही मनाया जा रहा है। तो जो लोग संक्रांति के दिन कुछ विशेष कार्य करते हैं वह विशेष पुण्य के भागी बनते हैं। संक्रांति के दिन हमें विशेष रूप से सूर्य की आराधना भी करनी चाहिए, सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। तो ये जो मास आज से प्रारंभ हो रहा है इसे खर मास भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारे मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित किए गए हैं, परंतु पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान आदि का फल अनंत गुना है। भगवान नारायण की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ, जप तप का फल अधिक है। विशेष रूप से सूर्य की आराधना करें, क्योंकि सूर्य अपने गुरु की राशि में होते हैं, इसलिए भी इसे खर मास कहा गया है। तो पोष मास में आप भगवान की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। और आज आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको भगवती के धाम में बैठकर संक्रांति के दिन शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। महाभारत में युधिष्ठिर जी कहते हैं, जो जादृशेन भावेन तिष्ठत्यस्यां युधिष्ठिरा हर्षदैन्यापि रूपेण तस्यं वर्षं प्रजाति वे। तो भगवान युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जैसे हम प्रातः काल उठते हैं उस समय जैसा हमारा स्वभाव रहता है, हमारा पूरा दिन वैसा ही जाता है। और वर्ष के प्रारंभ में हमारा जैसा चित्त रहेगा, अगर हम हर्षोल्लास से रहेंगे तो हमारा संपूर्ण वर्ष ही वैसा होगा। और संक्रांति का भी यही है, अगर संक्रांति के दिन हमारा जो दिन है उसका प्रारंभ भगवत आराधना से होता है, अच्छे अच्छे कार्यों से होता है, मांगलिक कार्यों से होता है, तो हमारा संपूर्ण जो मास है वो मंगलमय होता है। तो मां भगवती की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। ये संक्रांति हम सब के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो और शुभ फल प्रदान देने वाली हो। एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र पाठ का बड़ा विशेष महत्व है। तो जब हमारे पास समय का अभाव रहता है तो उसके लिए श्री राम 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 श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम बरानने। तो इसके द्वारा, इस मंत्र के द्वारा भी हम जब पाठ करते हैं तो हमें विष्णु सहस्त्र नाम तुल्य फल प्राप्त होता है। तो इसी तरह एकादशी की जो कथा है, इस आज जो सफला एकादशी है इसके बारे में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु बताइए इसका महत्व क्या है, और इस एकादशी में हम आपके किस रूप की पूजा अर्चना करें, और इस एकादशी को किसने किया उसे क्या फल प्राप्त होगा। तो भगवान हरि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस जो एकादशी है, ये पोष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम सफला एकादशी है। ये सब प्रकार के कार्यों को सिद्धि करने वाली है। और जो इस एकादशी में भगवान नारायण स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, जो भक्तजन मेरी पूजा अर्चना करता है, इतना मैं दान पुण्य से प्रसन्न नहीं होता हूं, पूजा अर्चना से भी इतना प्रसन्न नहीं होता जितना एकादशी के इस व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूं। तो जो भक्तजन आज मेरे इस स्वरूप की, नारायण स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं और षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और मुझे ऋतुफल अर्पण करते हैं, उनके मैं सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करता हूं।
इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। ऐसा भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि एक बार महिष्वती नाम की एक नगरी थी, चंपावती नाम की एक नगरी थी। वहां पर महिष्मत नाम के एक राजा थे, बड़े धर्मज्ञ थे, धर्मपरायण थे, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके 5 पुत्र थे। जो बड़ा पुत्र था वो बड़ा ही कुकर्मी था। जो 4 पुत्र थे वो तो अच्छे स्वभाव के थे, परंतु बड़े वाला जो था वो महापापी था, दुराचारी था, दुष्ट वृत्ति का था और परस्त्री गमन करने वाला था। अपने पिता का सारा धन बुरे कार्यों में खर्च करता था। जब इस बात का पता पिता को लगा तो पिता ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, राज्य के बाहर भेज दिया और उसका नाम लुम्बक रख दिया। अब लुम्बक जो है वो राज्य से बाहर हो गया, परंतु उसे कोई भी कार्य करने नहीं आता था जिससे वह अपना जीविका चला सके। अब उसने क्या किया, दिन को तो वह वन में रहता, परंतु रात्रि को अपने ही पिता के राज्य में आकर चोरी करना प्रारंभ कर दिया। रक्षकों ने उसे पकड़ा, परंतु जब उन्होंने देखा कि ये राजा का सुपुत्र है तो उसे छोड़ देते। ऐसा करते करते एक दिन जब पोष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई तो जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान श्री हरि को अति प्रिय था। वहां पर एक पीपल का वृक्ष था जो धर्म वृक्ष था। वहां पर समस्त देवता आकर वहां क्रीड़ा करते थे। तो भगवान के उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर लुम्पुक जो है वो 10वीं की रात्रि को कम वस्त्र होने के कारण ठंड से ठिठुरने लगा और उस दिन वह पूरी रात सो ना पाया और रात्रि को ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया। सुबह जब सूर्योदय हुआ तो मध्याह्न के समय उसे होश आई, परंतु वह अब कोई चोरी कर ना वह चोरी कर सकता है, ना ही कोई पशु को मारकर अपना पेट भर सकता है। इतना सामर्थ्य अब उसमें नहीं है। जैसे कैसे वह ऋतु फलों को इकट्ठा करता है, ऋतु फल इकट्ठे करते करते उसको शाम हो गई और सूर्यास्त हो गया। अब उसने पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन फलों को रखा। अब उसका पुण्य फल उदय होने वाला है। उसके मन की अब जो है वो एक दिन उसने 10वीं को भी कुछ नहीं खाया और पूरी रात जागरण किया। कल एकादशी को भी उसने फल को इकट्ठा किया परंतु खा नहीं सका। अब वो भगवान को ही अर्पण कर रहा है। आहार का भी हमारे व्यवहार पर बहुत असर होता है, इसलिए कहते हैं कि आहार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अब वह उसका 2 दिन निराहार रहने के कारण उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगी है। अब वह कहने लगा, हे भगवान, ये फल मैं आपको ही अर्पण करता हूं। और इस तरह उसने बिना कुछ खाए एकादशी के दिन भी जागरण किया। प्रातः काल उठते ही भगवान नारायण एक आकाशवाणी हुई। भगवान नारायण कहने लगे कि तूने मेरे इस एकादशी के व्रत को किया, जाने अनजाने में ही किया, मैं आपके समस्त पापों को नष्ट कर देता हूं और तुम्हें एक दिव्य वस्त्रों को प्रदान करता हूं, दिव्य भूषणों को प्रदान करता हूं। इसे धारण कर आप अपने राज्य में जाएं और अपने पिता के साथ राज्य सुख का भोग भोगें। और उसने भगवान को नमन किया मन ही मन और अपने पिता के राज्य में गया। सारा वृतांत अपने पिता को सुनाया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और उसे राज्य सौंपकर राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं जो है वो वन में चले गए तपस्या के लिए। अब लुम्बक भी जो है वो अपने परिवार सहित धर्मपरायण होकर राज्य का सुख भोगने लगा, धर्मानुकूल अपने राज्य को चलाने लगा। जब उसके भी आगे संतान हुई, उसने अपनी संतान को राज्यभार सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने लगा और तप के द्वारा उसने अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। इसी तरह इस व्रत के प्रभाव से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि भगवान कितने करुणामय हैं कि इस लुम्बक जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया। तो इसलिए हम सबको भगवान नारायण की आराधना, मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। आराधना से, पूजा अर्चना से हम सबका कल्याण होता है। बोल सच।